हे गाइस। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था यार कि मैं एवरी संडे एक यूट्यूब ब्लॉग डालूंगा, मतलब डालूंगा, दैट इज फॉर श्योर। अब आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर क्या ट्रेंड्स है, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और उसी के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी की जो जनरेशन है, अभी का जो एआई वर्ल्ड है, इसके अंदर क्या चांसेस है कि मार्केटिंग की जो जॉब्स है या ब्रांडिंग की जो जॉब्स है वो कितनी ज़्यादा खतरे में है, या फिर बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं। लाइक आज ही मेरी एक फ्रेंड है, वो अमेजोन में काम करते हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी कि भाई लास्ट मंथ हमारे 14,000 ले ऑफ हुए और अब मेरी टीम से भी ले ऑफ्स होना शुरू हो गए हैं। एंड लिटरली नाउ शी इज़ वेरी मच वरीड। सो बहुत कंपनीज ले ऑफ कर रही है। ऑफकोर्स शी इज़ नॉट इन मार्केटिंग, शी इज़ इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट उनकी जॉब्स एआई रिप्लेस कर सकता है, इसीलिए उनकी कंपनी ले ऑफ कर रही है। सो जस्ट थिंक ऑन इट कि मार्केटिंग की जॉब्स भी ऐसी हैं जो एआई रिप्लेस कर सकता है। सो आई थिंक नो, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केटिंग और ब्रांडिंग जॉब्स के अंदर, तुम्हारा ब्रेन। चैट जीपीटी तुम्हें स्क्रिप्टिंग करके दे देगा, बट उसकी एक्यूरेसी, उसका स्टोरी टेलिंग, उसका द वे ऑफ राइटिंग, अगर तुम उससे इंग्लिश या तो उससे गुजराती या तो आप मलयाली, बंगाली, एनी लैंग्वेज में अगर आप उससे लिखवाओगे कोई रीजनली, तो वो बहुत बेकार स्क्रिप्ट लिखेगा। अगर आप उससे इंग्लिश में लिखवाओगे थोड़ी डिसेंट कर देगा, बट वही जो हमने उसको दिया है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है, उसी के अराउंड या उसी के तरीके से वो आपको कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट देगा। बट जो एक ओपन एंडेड क्रिएटिविटी चाहिए एक ब्रांड को, तो वो उस केस में नहीं मिल पाती है। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस रीजन की वजह से एआई कभी भी मार्केटिंग या कंटेंट राइटर्स या स्क्रिप्ट जो भी बनाता है उन लोग की जॉब्स इजीली नहीं खा सकता। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड, अब जो मार्केटिंग के डोमेन में होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं मार्केटिंग ब्रांडिंग के अंदर, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि मार्केटिंग इज़ अ वेरी स्मॉल लाइक फील्ड जिसके अंदर सिर्फ सेल्स हो गया, या फिर आप समझ लो ब्रांड वैल्यू बढ़ाने से वो एक टेंजिबल आउटपुट नहीं है, तो ब्रांड की वैल्यू तो कभी बढ़ेगी कभी कम होगी बेस्ड ऑन जितना हम पैसा डालेंगे। तो ये सब ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। ब्रांडिंग जो है ये स्पेसिफिक वर्ड, इसका मतलब है कंसिस्टेंटली हमें इम्प्रूव करना है एक ब्रांड की इमेज को। फॉर एग्जाम्पल आज एक ब्रांड की इमेज एक्स लेवल पे है, तो उसको 3x लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, दैट इज द ब्रांडिंग। सो उस ब्रांडिंग को सपोर्ट करता है मार्केटिंग, और जो मार्केटिंग एलिमेंट्स से उसको कहीं ना कहीं हेल्प मिलता है उसको x से 3x ले जाने में, वो जो भी पूरा अगर आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाओ ना, तो जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो सारी मार्केटिंग देखता है। और जो भी जिसके अंदर आपको थॉट प्रोसेस, जिसके अंदर आपको डिजिटल, जिसके अंदर आपको विजुअल स्टोरी, ये सब दिखेगा, दैट इज ब्रांडिंग। सो ये दोनों में बहुत ही थिन लाइन, बहुत ही थिन डिफरेंस है। और सेल्स तो चलो पूरा ही अलग है, मतलब सेल्स इज अ होल सेट ऑफ डिफरेंट स्टोरी, राइट। सो अब सेल्स को अभी छोड़ दो, बिकॉज बहुत लोगों के माइंड में अभी भी वो एक ऐसा माइंडसेट है कि यार मार्केटिंग मतलब तो सेल्स करता होगा, या तो वो सेल्स कर रहा होगा, या फिर ऐसा है कि बस वो कुछ प्रोडक्ट बेच रहा होगा तो कुछ सर्विस बेच रहा होगा, वही वो मार्केटिंग वाला बंदा है। दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट। सो और अब हम आते हैं एआई से। तो अब एआई आ चुका है मार्केटिंग के अंदर भी। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में सारी जॉब्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा एआई आ चुका है, तो मार्केटिंग जॉब्स के अंदर भी एआई आया है डेफिनेटली। तो उससे क्या उसके करियर्स या फिर ब्रांडिंग जो भी अभी हो रही है उसके अंदर उसको कैसे रिप्लेस कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। आई थिंक पर्सनली इज कि जो ब्रांडिंग है और मार्केटिंग है, इसको एआई किसी तरीके से किस किस फैक्टर्स पे भी अगर हम इसको थोड़ा मेजर करने की कोशिश करें, तो भी वो आई थिंक इतना इजीली उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। उसका रीजंस है, जैसे कि मैंने आपको कंटेंट राइटर का एग्जांपल दिया, उसके नीचे स्क्रिप्ट राइटर्स भी सिमिलर, जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, राइट, जो आप देख रहे हो मुझे, राइट। अब ये आपके सामने सिर्फ मैंने जो ऐसे रिकॉर्ड करी है वो क्लिप नहीं है, इट्स अ एडिटेड क्लिप, इट्स अ प्रॉपर व्लॉग वाला वीडियो विथ अ प्रॉपर कैप्शन, विथ डिस्क्रिप्शन, विथ जितनी भी आपको ये वॉइस या फिर ऐसा कुछ भी वॉइस मॉड्यूलेशन है वो सारी चीज़ें, तो इट्स लाइक बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें मिलकर एक आउटपुट बनता है। सो ऐसा नहीं है, और हर चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है, हर एक के लिए एक जॉब बनी होती है, या एक उसका रोल होता है और उसका एक एक्सपीरियंस होता है। तो जब एक पर्सन को एक चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली अगर एक्सपीरियंस है, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर रहा होगा, राइट। सो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आगे समझते हैं एक थोड़े से दूसरे एंगल से कि कैसे हम लोग इसको और ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। तो
यहाँ से मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया और उससे क्या फ़र्क पड़ा, आप इस वीडियो के अंदर आपका थोड़ा सा वापस अटेंशन आ गया। सो अब ये सारी जो थॉट प्रोसेस है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा जो वीडियो देख रहा है उसको कि बहुत बेसिक है, बट ये बेसिक नहीं है। ऐसे जो कट्स हैं, ऐसी जो एडिट्स हैं, ऐसी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिससे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है एक व्यूअर को जब वो वीडियो देख रहा है। कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसे ही बिना माइक के वीडियो बना रहा होता, राइट, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत आती कि यार बहुत नॉइज़ी है, नहीं देखना, क्या बना रहा है? बट ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी और एआई इन चीज़ों को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा समझते हैं कि जो मार्केटिंग है, उसके अंदर जो भी आपने रोड पे होर्डिंग्स देखे होंगे, इतने बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे या फिर आपने बाहर जितनी भी ब्रांडिंग कहीं न कहीं देखी होगी, उसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है, उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे विज़िबिलिटी होती है, किस साइड आपको अपना ब्रांडिंग या विज़िबिलिटी लेना चाहिए। तो ये सारी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जो मार्केटिंग वाला बंदा होता है, वो उसकी एक्सपर्टीज़ या फिर वो इसकी एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर लगाता है। जब आप उसको देखो, तो आपको लगेगा कि ओके, बस मैंने इस ब्रांड का ये देखा, तो फ्यूचर में कभी जाऊँगा। पर उसके पीछे वो लोग कितने लैक्स, उसके पीछे कितना पैसा डालते हैं, यू नेवर नो। बट वो सिर्फ उस विजिबिलिटी का, वो भी ड्यूरेशन 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन वो पैसा देते हैं उस चीज़ का। सो ये सारी बहुत छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। अब इसी तरीके से ब्रांडिंग, वो पूरी साल भर ब्रांडिंग करेंगे, अपने कैंपेन्स बनाएँगे और उस कैंपेन्स को अकॉर्डिंगली पुट करेंगे कि यार नहीं, अभी मेरा ये नया प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर पूरा पैसा और मैं 1 साल तक इसी प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस करूँगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें और सारी ब्रांडिंग होती है, ठीक है? पर ये सब जो स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ें, वो एआई शायद कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनकी जो जॉब्स है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और सेफ रहने वाली है। बट डेफ़िनेटली वीडियो एडिटर्स, डेफ़िनेटली इनकी भी जॉब्स सेफ रहेगी, बिकॉज़ उसके अंदर हमेशा एक क्रिएटिव इनपुट रहेगा जो एआई हमेशा एक तरीके का आउटपुट देगा। सो वीडियो एडिटर्स जॉब सेफ है। उसके सिवा कंटेंट क्रिएटर्स जॉब सेफ है। डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत एआई आकर उसमें अपना क्या बोलते हैं योगदान देगा, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके सिवा अगर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उनकी भी जॉब थोड़ी मतलब ऐसा 50-50 है, सेफ है, नहीं है, बट अगेन उसमें भी क्रिएटिव फील्ड है तो जॉब कहीं न कहीं सेफ है। क्योंकि क्रिएटिव फील्ड कभी भी आप ऐसा सोचो कि पूरी मूवी एक एआई से बन गई, डेफ़िनेटली बनेगी, बट लोगों को वो एक टाइम के बाद पसंद नहीं आएगी। लोगों को वापस वही वो पुरानी मूवीज़ या फिर जो अभी चल रही है, उस लेवल की मूवीज़, वो लेवल का सब कुछ पसंद आएगा। तो उसके अंदर भी स्टोरी इम्पोर्टेंट है। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि ऐसा टेम्परेरी, बट इट इज़ एंड। सो अपना जो कंक्लूज़न है वो यही है कि बहुत लोगों की जॉब सेफ है और एआई बहुत कुछ रिप्लेस करेगा, पर अच्छे वे में करेगा। जॉब्स मार्केटिंग या ब्रांडिंग डोमेन के लोगों की नहीं जा सकती है, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है। तो हमेशा से ये चीज़ याद रखना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच।